हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स 6 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको सीजीएल के हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की कंप्लीट करा चुके हैं और अब सीएचएसएल के जो क्वेश्चन हैं वो करा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्या कह रहा है इसमें? टेंजेंट है माइनस साइन ए अपॉन टेंजेंट है प्लस साइन ए का मान क्या है, और चार ऑप्शन आपको गिवन है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हर बार की तरह ट्रिग्नोमेट्री से हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो इस चैप्टर को जरूर अच्छे से करें। क्या क्वेश्चन है? टेंजेंट है माइनस साइन ए अपॉन टेंजेंट है प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो चार ऑप्शन आपको गिवन है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये आपको गिवन है। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो टेंजेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन बाय कॉस लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने। यहां पर भी माइनस साइन। अब आगे कैसे करेंगे? अब साइन और कोस है आपके पास, इसमें से एक को आपको एलिमिनेट करना होगा। तो मेरे को जैसा कि देख सकता हूँ साइन ही एलिमिनेट होता दिख रहा है। वो कैसे? साइन से आप ऊपर नीचे क्या कर दें? डिवाइड बाय साइन ए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ अगर साइन से डिवाइड करूंगा तो क्या बच जाएगा? 1 बाय कोस ए, और यहाँ करूंगा तो साइन ए बाय साइन ए 1। ऐसे ही नीचे ही आपका 1 बाय कोस ए माइनस 1। ये आपका पॉजिटिव गिवन है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूँ, 1 बाय कोस ए क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो सीकेंड ए, तो सीकेंड ए माइनस 1 डिवाइड बाय सीकेंड ए प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है साथियों, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का था, डिफिकल्ट नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड में कह रहा है एक कार 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए तो उसी दूरी को कार कितने समय में तय करेगी? एक और आपका अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय कर दी है। स्पीड कितनी निकल आएगी? स्पीड आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय कर ली है, तो स्पीड हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आगे बोल रहा है कि कार की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए। तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 24 के डिवाइड बाय 60 आएगा, जो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको अगर मैं बात करूं तो 8 से काट लूंगा, ये 20 से कट जाए, तो कार की स्पीड निकल के आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है? कार की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दी जाए। 40 घटा दोगे तो कितनी बचेगी स्पीड? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी तय करनी है? वही सेम 40 किलोमीटर। तो टाइम कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर आपको दूरी तय करनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। टाइम आ गया 2/3 आवर। मिनट में कन्वर्ट करूं तो 60 से मल्टीप्लाई, यानी 40 मिनट आपका आंसर आपके सामने। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में क्या कह रहा है? तो थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया।
तो कौन का ये क्वेश्चन है, इसके लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। कौन का वॉल्यूम क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। फटाफट से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो अगर मैं कौन की बात करूं तो कौन का हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। बात करूं टोटल सरफेस एरिया की तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस कौन का होता है आपका सर्कुलर, तो पेरीमीटर आएगा सर्कल का 2 पाई आर। और क्या बच गया आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन होती है हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपके कौन से रिलेटेड फॉर्मूले जो आपके यूज होते हैं। डिटेल में अगर इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कंप्लीट फार्मूला रिवीजन का आपको 2 सेशन मिलेगा, और मैं गारंटी देता हूँ अगर वो 2 सेशन आपने अच्छे से कर लिए तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी फार्मूला उस सेशन से बाहर नहीं होगा आपको। तो उन्हें अगर आप डिटेल में इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो जरूर देखें। ठीक है साथियों, अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, कौन का जो बेस है उसका पेरीमीटर 88 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर जैसा मैंने लिखवाया 2 पाई आर 88 सेंटीमीटर। यहाँ से कौन की रेडियस निकाल लूंगा, क्या आ जाएगी रेडियस 88 डिवाइड बाय 2, और पाई की वैल्यू रख दूंगा। ये चला गया आपका 4 पे और ये 2 पे, 14 सेंटीमीटर रेडियस निकल के आ गई। आपको निकालना कर्व्ड सरफेस एरिया, और आपको इसमें कौन की हाइट यानी शंकु की ऊंचाई दी हुई है 28 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पाई आर एल। आर आ गया आपके पास, एच गिवन है, अब चाहिए हमें एल। तो एल होता है स्लांट हाइट ऑफ द कोन। अगर कोन की बात करूं तो ये जो आपकी हाइट होती है स्लांट हाइट, ये होता है हमारा एल, और इसको निकालने का फॉर्मूला बाय पाइथागोरस थ्योरम। रेडियस आपने अभी निकाली 14, हाइट आपको गिवन है 28, तो यहाँ से हमारा एल निकल आएगा। ये हो गया 196 प्लस 28 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो कितना निकल आएगा, ये आ गया आपका 64 और ये आ गया 4। आपका निकल के आ गया 784। तो 196 प्लस में 784 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 980, तो 980 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी वैल्यू एल स्क्वायर की। मेरे को चाहिए एल की वैल्यू, वो होगी √980। अब इसमें से जो कॉमन निकल सकता है वो मैं देख लूंगा। तो क्या कॉमन निकलेगा, इसके अगर टुकड़े करो तो एक 7 पे जाएगा 140, 7 इंटू फिर से 7 पे चला जाएगा 20, तो एक साथ आपका बार आ जाएगा, और 20 का 4 का 2 बार, अंदर बच गया 5, तो 14√5 इसको लिख सकता हूँ मैं। तो एल की वैल्यू आ गई 14√5 सेंटीमीटर। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये शॉर्टकट मेथड है किसी भी स्क्वायर रूट को सोल्व करने का। 980 था तो हमने उसको 7 इंटू 140 लिख लिया, 140 को फिर से 20 इंटू 7, अब स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लूंगा तो 2 7 का एक बार निकलेगा, 20 का क्या बार निकलेगा 4 इंटू 5 होता है, 4 का 2 बार आ गया, तो 14√5 आपका निकल के आ गया। ठीक है साथियों, चलिए अब एल भी आ गया हमारे पास, रेडियस भी आ गई, तो एरिया निकाल लें। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कितना निकलेगा, पाई आर एल, पाई 22/7, आर 14, एल आपका 14√5, 7 से काट दूंगा 2 पे, तो 44 इंटू 14√5, ये आ गया आपका 56, तो 616√5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आपके सामने। तो ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन कोन। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको ये। ठीक है साथियों, चले आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्यंजक 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 से लेके 100 पदों तक का मान क्या होगा। एक और अच्छा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हुए देखा गया। तो आज इसका शॉर्टकट आपको मेथड में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप इसे नोट करें। क्या गिवन है, क्या कह रहा है, 100 पदों तक, ये आपको बताना। तो अगर बात करूं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, -1, इनका -1, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। लास्ट वाले दो का भी कितना आ जाएगा, -1। ठीक है साथियों, क्योंकि ये 100 आपका माइनस होगा। -1 अब -1 कितने बार ऐड होगा आपका, टोटल आपकी टर्म्स है 100 और दो टर्म्स का मिलके बन रहा है 1 -1। तो दो टर्म्स का मिलके 1 -1 बन रहा है, तो 100 का कितना होगा, 50 बार -1, 50 इंटू -1 यानी -50 आपका आंसर आपके सामने। तो बार बार ऐसे क्वेश्चन को रिपीट होते हुए देखा गया, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप नोट करें। सबसे सिंपल शॉर्टकट मेथड मैंने आपको इसका बता दिया। ठीक है साथियों, चलते हैं अब हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सोसाइटी के 120 सदस्यों की औसत आयु 62.5 वर्ष है। तो नोट करते चलेंगे जो डाटा गिवन है, 120 सदस्य, उनकी आयु 62.5 वर्ष। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर औसत आयु 58.2 हो जाती है। 30 नए सदस्य शामिल हुए, उसके बाद आयु होगी 58.2 वर्ष। अब ये 30 नए शामिल होने के बाद सभी की होगी ना 58.2, यानी 58.2 कितने की है, 120 प्लस 3 यानी 150 मेंबर जब हो गए तब 58.2 वर्ष हो जाती है। नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु कितनी है। एक और आपका बेहतरीन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इस शिफ्ट में अभी तक मेरे को जो देखने को मिला। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था अभी 2-3 सेशन पहले ही, क्या, न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस माइनस, ये थे जो आपके स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स थे, ओल्ड माइनस लेफ्ट या फिर ऐड, डिवाइड बाय कितने लेफ्ट या ऐड हुआ आप, इनटू में एवरेज डिफरेंस। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था और आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें चाहिए नए शामिल हुए सदस्यों का एवरेज। ओल्ड एवरेज कितना है, 62.5, प्लस हुए हैं माइनस हुए मेंबर, ऐड हुए कितने, 30, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। पहले मेंबर कितने थे, 120, 30 आपके ऐड हो गए, और जो ऐड हुए हैं वो नीचे आ जाते हैं, इनटू एवरेज डिफरेंस। एवरेज डिफरेंस कितना है, पहले आपका एवरेज था 62.5 ईयर और अब हो गया 58.2, तो एवरेज डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 4.3 ईयर्स का। 4.3 प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा, क्यों, सॉरी माइनस होगा, क्योंकि एवरेज क्या है, घट रही है आपकी, तो यहाँ माइनस लग जाएगा अगर घट रही है। डिफरेंस यही तो आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 62.5 प्लस ये आ जाएगा 150, 150 डिवाइड बाय 35 इंटू माइनस का 4.3, 62.5 प्लस ये कितना निकल के आ रहा है, 15, 1 और ये आ गया 21, माइनस का 21.5। तो इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास आ रहा है 41 ईयर्स। तो 41 वर्ष आपका आंसर आपके सामने। सिर्फ एक फॉर्मूले पे पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व होगा, तो इस फॉर्मूले को जरूर नोट करें। तो 41 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है साथियों, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अब सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ में क्या कह रहा है, राहुल अपने आय का कुछ भाग खर्च करके शेष भाग की बचत करता है। उसके खर्च और बचत का अनुपात 5:4 है। खर्च यानी एक्सपेंडिचर, बचत सेविंग। क्या कह रहा है, खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 5:4। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, यदि राहुल की आय 36,000 रुपए है तो उसके द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। कुल आय कितनी है, 36,000। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जो टोटल इनकम यानी कुल आय होगी राहुल की, किससे मिलके बनती है वो, जो आपकी कुल आय होगी इनकम प्लस में सेविंग प्लस में एक्सपेंडिचर यानी बचत प्लस में खर्चा, वही तो आपकी कुल आय होगी। क्योंकि आय में से कुछ आप बचत करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे, तो इसी से तो आपकी कुल आय बनेगी यानी टोटल इनकम बनेगी। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। क्या कह रहा है, अब बचत और खर्चे का अनुपात गिवन है हमें, यानी रेशियो गिवन है, कितना, 5 और 4। अगर मैं x सेलेक्ट करूँ एक कॉमन रेशियो तो कितना आ रहा है, 9x। 9x क्या निकल के आ गया, टोटल इनकम। यही तो टोटल इनकम होगी। तो 9x किसके इक्वल होगा, 36,000 की। x की वैल्यू 4,000। क्या पूछा है हमसे, खर्च की जाने वाली राशि यानी 5 रेशियो, 5 × 4 20,000 रुपए यानी 20,000 रुपीज। आपका आंसर आपके सामने, सबसे शॉर्टकट मेथड आपका। ठीक है साथियों, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से बेहतरीन हम शॉर्टकट तरीके से हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो डेली 12 बजे हमारा सेशन ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि क्यू अकेला उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया आपका, क्यू आएगा यहाँ। यदि क्यू अकेला उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है तो पी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये बिल्कुल आसान मैं क्वेश्चन कहूंगा। जब मैंने आपको टाइम एंड वर्क कराया था, सबसे पहले मैंने आपको यही कंसेप्ट सिखाया था। क्या कह रहा है, पी और क्यू मिलके 20 दिन में, क्यू अकेले 25 दिन में। तो पी अकेले कितने दिन में करेगा, एलसीएम मेथड। 100 एलसीएम आ गया, 5 एफिशिएंसी आ गई पी और क्यू की। क्यू की एफिशिएंसी आ गई 4, तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 - 4 यानी 1। अब पी कितने दिन में करेगा, टाइम निकालना है पी का, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ पी, 100 दिन में। तो 100 दिन में पी अकेले उस काम को पूरा करेगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 154 सेंटीमीटर है। उनकी त्रिज्याओं के बीच अंतर कितना है। अब दो सर्कल यानी दो का पेरीमीटर गिवन है। फर्स्ट का पेरीमीटर है 77 सेंटीमीटर, सेकंड का 154 सेंटीमीटर। त्रिज्याओं के बीच अंतर पूछे तो ये तो ऑब्वियस है, जिसका पेरीमीटर ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, यानी R2 - R1 निकालना। एक बार खुद से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। बेसिक आपका फॉर्मूला सर्कल का अप्लाई होगा, पेरीमीटर का भी मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले करवाया भी था कोन वाले क्वेश्चन। तो एक बार खुद से ट्राई करें, फिर मैं इसका सोल्यूशन कराता हूँ। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर ना किया, फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर एक हमारी वीडियो का अपडेट तुरंत आपको प्राप्त हो। उम्मीद करता हूं अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आपने इन्हें अच्छे से कर लिया तो तुरंत आप उनका आंसर लगा के आ जाएंगे। इसीलिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आया। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर निकल आया होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला? 2πr। फर्स्ट का पेरीमीटर 2πr1, अगर रेडियस मानो तो 77। तो r1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 77 डिवाइड बाय 2π। सेकंड पेरीमीटर 2πr2। r2 की वैल्यू ये हो गया 154 डिवाइड बाय 2π। अब मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी? क्योंकि मैं जानता हूँ डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ तो 2 बार पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, वहाँ एक ही बार में मेरा काम चल जाएगा। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 154 डिवाइड बाय 2π। तो जितना हो सके कैलकुलेशन को छोटा करो ताकि आपका टाइम बचे। अब यहाँ से दिख रहा है मेरे को 77 का डबल होता है, तो 77 बाय 2π कॉमन ले लूंगा। अब पाई की वैल्यू रख दूंगा। अंदर क्या बच जाएगा? 2, यहाँ पे 1 खत्म हो गया, 1 बच गया। 11 से काट दूं 2 पे, 11 से 7 पे कितना निकला? 49 डिवाइड बाय 4। 49 बाय 4 यानी 12 पॉइंट समथिंग आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 12.25 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस का डिफरेंस हो। सिंपल आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी 12.25 सेंटीमीटर विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन। एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने पर 10% की हानि होती है। घड़ी के अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? एक अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। एक बार खुद से आप ट्राई करें, फिर मैं इसका सोल्यूशन कराता हूँ। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट से ट्राई करें। इतना ही टाइम आपका एग्जाम में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आंसर निकल आया होगा। चलिए सोल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर, यानी आपका अगर अंकित मूल्य 5 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 4। 10% की हानि हो रही है, यानी 10 से 9। इसको अगर बराबर कर लूं, अब आपका एमपी मैच कर गया। कितना? यहाँ तो आ रहा है आपका 8, ये आ रहा है 10 से 9। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ तो क्या कह रहा है? एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर बेचने पर 10% की हानि हो रही है। अब अंकित मूल्य अगर आपका 10 है तो आप कितने में बेच रहे हो? 9 पे। 9 पे बेच रहे हो, और जब आप 9 पे बेच रहे हो तब आपको क्या हो रहा है? 10% की हानि, यानी 10% की हानि हो रही है। तो 90% किसके इक्वल है? 9। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। 90% किसके इक्वल है? 9 के। क्योंकि आपको क्या हो रहा है? 10% की हानि। कितने में बेच रहे हो आप?
अंकित मूल्य के 4/5 भाग में बेच रहे हो, यानी 5 से 4 में बेच रहे हो। सबसे शॉर्टकट मेथड में बता देता हूँ शुरू से। 5 से 4 में आप बेच रहे हो, 20 कितना बेच रहे हो, 4/5 भाग यानी 5 से 4 में, तो आपको 10% की हानि हो रही है। यानी जो 4 है आपका, ये किसके इक्वल है, 90% ऑफ सीपी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। क्यों है 4 रेशियो मान लो, आप 4x मान लो, क्योंकि उसने बोला है सेलिंग प्राइस है अंकित मूल्य का, यानी मार्क प्राइस का 4/5 है। तो अगर ये 4/5 है, 10% की हानि हो रही है, तो 90% इज इक्वल टू 4x हो गया। 100% मैं निकालूं तो वो क्या निकल आएगा मेरा, सीपी। 100% की वैल्यू क्या आएगी, इंटू 90, तो ये आ रहा है आपका 36/10x। ये आपकी सीपी का रेशियो निकल के आ गया 36/10x। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा। सबसे शॉर्टकट मेथड। क्या पूछा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो। अंकित मूल्य 5, क्रय मूल्य 36/10, 50 हो जाएगा, यहाँ 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 36 हो गई। तो 2 से अगर करूँ तो 25, रेशियो 18 आपके सामने। ठीक है साथियों, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस गिवन है उनसे हमारा मैच नहीं हो रहा। एक बार फिर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर कहीं गलती होगी, नहीं तो 25/18 इसका आंसर होगा। क्या कह रहा है, जो सेलिंग प्राइस है अंकित मूल्य का क्या है, 4/5, 10% की हो रही है हानि, यानी 10 से 9। तो अंकित मूल्य का सबसे पहले बराबर करेंगे, तो यहाँ तो हो गया 10 आपका सेम हो गया, सेलिंग प्राइस 8, 10 से 8 में बेचा आपने, तो 8 किसके इक्वल हो गया, 90% के। 100% निकालूं तो 8/90 इंटू 100, तो यहाँ हमसे गलती हो गई थी, तो ये आ गया 80/9। अब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। मार्क प्राइस कितना था, 10, और कॉस्ट प्राइस 80/9, तो अब 90 यहाँ मल्टीप्लाई हो 80, तो 9:8 आपका आंसर आपके सामने। तो हमने ये गलती कर दी, हमने 100 से डिवाइड करके 90 से मल्टीप्लाई। तो इन छोटी छोटी गलतियों को, किसी से भी गलती हो जाती है एग्जाम में, हमसे भी हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इन गलतियों को जरूर आप ध्यान रखें जब भी एग्जाम कर अटेम्प्ट करें। अब उम्मीद करता हूँ हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है साथियों, चले आगे। नेक्स्ट है अब हमारा 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन जैसा कि आप सभी जानते ही क्या होता है, होमवर्क का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप खुद से घर पे ट्राई करेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट करेंगे। अब जो कल आपका सेशन हुआ था, मैंने आपको 10th क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, उम्मीद करता हूँ सभी ने उसका आंसर निकाल लिया होगा। एक बार उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये 10th क्वेश्चन, ये कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, a + b + c = 0, तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान क्या होगा। तो हमारे पास एक चीज होती है यहाँ कि जब भी a + b + c क्या हो, 0, तब आपका a³ + b³ + c³ किसके इक्वल हो जाता है, 3abc की। ये चीज आप जरूर नोट करें, ये चीज जरूर नोट करें। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, a + b + c 0 के इक्वल, तो a³ + b³ + c³ = 3abc हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू पूछी है, a³ + b³ + c³ - 3abc। तो इस a³ + b³ + c³ की जगह 3abc पुट कर सकता हूँ, माइनस का 3abc एज इट इज कट गया, 0 आंसर आप। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
क्लास के PDF में हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय भरत सर, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।